अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अदनान्स गार्डन। आज की इस वीडियो में मैं आपको मिनी जेड या फिर एलिफेंट बुश को कटिंग से ग्रो करना सिखाऊंगा। इस वीडियो में आप कंप्लीटली जान सकेंगे कि कैसे कटिंग को ग्रो करते हैं और कौन सी सॉइल मीडिया में जो है वो जेड प्लांट की कटिंग ग्रो होती हैं आसानी से। और साथ ही साथ इसी वीडियो में मैं आपको इसका रिज़ल्ट भी दिखाऊँगा, अपडेट भी दूँगा कि क्या मेरी कटिंग्स जो मैंने लगाई हैं वो ग्रो हुई हैं कि नहीं हुई। तो इसके लिए आपको नर्सरी से नया प्लांट लाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप अगर किसी के घर या किसी पार्क में या फिर किसी स्कूल में प्लांट लगा है तो वहाँ से आप कटिंग लाकर लगा सकते हैं, आपकी कटिंग ग्रो हो जाएगी। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि गार्डनिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहें। सबसे पहले आपने कटिंग्स ले लेनी है। जैसा कि ये आप देख सकते हैं मेरे पास 4 कटिंग्स हैं। इनकी जो लेंथ है वो तकरीबन 4 से 5 इंच है। अगर आपके पास कटिंग 3 इंच की भी है तो वो भी चल जाएगी, इसको भी ग्रो करना कोई मुश्किल नहीं है, वो भी आसानी से ग्रो हो जाएगी। इस कटिंग ये सैकुलेंट होते हैं इसलिए इनको ग्रो करना थोड़ा सा आसान ही रहता है। तो आप अगर मोटी कटिंग भी लाते हैं वो भी जल्दी ग्रो हो जाएगी और साथ ही साथ आपको आसानी होगी कोडेक्स मोटा बनाने के लिए, बोनसाई के लिए। इसके लिए जो सॉइल मिक्सचर मैं यूज़ कर रहा हूँ ये 50% नॉर्मल गार्डन सॉइल और 50% सैंड इसमें मैंने मिक्स किया है। इसमें किसी किस्म का मैंने जो है वो कंपोस्ट नहीं मिक्स किया, जस्ट सिंपली मैंने इसमें जो है वो, क्योंकि ये सैकुलेंट वैरायटी है, इसको एक वेल ड्रेन सॉइल पसंद होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसके लीव्स में जो है वो वाटर स्टोर रहता है। सॉइल मिक्सचर अच्छी तरह प्रिपेयर करने के बाद तमाम जो सैंड है और सॉइल है इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है कटिंग्स को रेडी करने का। मैंने जो है वो कटिंग के नीचे वाले लीव्स को रिमूव करना शुरू कर दिया है। इतना रिमूव करना है कि जितने आप ऊपर की साइड पे 2-3 लीव्स और 2-3 ब्रांचेस ही छोड़नी है। मेरी सारी कटिंग्स जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट स्टेप आता है कटिंग्स को सॉइल में लगाने का। ये आप देख सकते हैं कि मैंने जो है वो तकरीबन 3 इंच तक इनके लीव्स को रिमूव कर दिए हैं। जस्ट कुछ ऊपर लीव्स जो हैं वो मैंने इसके ऊपर रखे हैं। अब इनको लगाएंगे और बारी बारी देखेंगे कि क्या ये कटिंग्स जो हैं वो ग्रो करती हैं नहीं करती, और साथ ही साथ इसी वीडियो में मैं आपको अपडेट भी दूँगा। चलें आप कटिंग्स को लगाते हैं। सबसे पहले आपने कटिंग को जो है वो 1 से 1.5 इंच तक, 2 इंच तक जो है वो सॉइल में लगा देना है और इसको अच्छी तरह प्रेस कर लेना है ताकि पानी देने के बाद जो है वो कटिंग्स अपनी जगह से हिले ना। इसको प्रेस कर लें ताकि कटिंग जो है वो सॉइल में फिक्स आ जाए। चारों कटिंग्स मैंने जो है वो एक पोट में लगाई हैं। जब बाद में ये कटिंग्स ग्रो हो जाएंगी तो मैं इनको अलग रिपोर्ट कर दूंगा अलग अलग पोट में। वो वीडियो भी मैं आपको इसी वीडियो के साथ जो है वो ऐड कर दूंगा। मेरी कटिंग्स जो हैं वो लग चुकी हैं। अब नेक्स्ट स्टेप आता है इनको पानी देने का। पानी फर्स्ट टाइम इनको अच्छी तरह दे के आपने इसको सेमी शेड एरिया में रख देना है और नेक्स्ट टाइम पानी तब भी देना है जब इसकी सरफेस ऊपर से फुली ड्राई हो। मिलते हैं कुछ दिनों बाद जब तक इसकी जो है वो रूटिंग शुरू होती है। वेलकम बैक आफ्टर जो है वो 35 डेज़। जो कटिंग हैं वो ऊपर से ग्रो करना शुरू हो चुकी हैं, जिनमें से ये आप देख सकते हैं 2 से 3 जो कटिंग्स हैं वो ग्रो कर रही हैं। और अभी इनको हम इस सॉइल में से निकाल कर देखेंगे कि जो कटिंग्स की रूट कैसी डेवलप हुई हैं और हमारी कटिंग क्या सक्सेसफुल हुई हैं और कौन कौन सी कटिंग जो हैं वो अच्छी तरह ग्रो कर रही हैं। और साथ ही साथ इनको मैं अलग अलग सारी कटिंग्स को इन छोटे पॉट्स में जो है वो रीपोर्ट करूँगा। इनके लिए जो मैं सॉइल यूज़ कर रहा हूँ रीपोर्टिंग के लिए वो 50% नॉर्मल गार्डन सॉइल, 25% जो इसमें मैं यूज़ कर रहा हूँ वो सैंड है और 25% जो है वो मैं इसमें कंपोस्ट यूज़ कर रहा हूँ जो कि काऊ डंग कंपोस्ट है। इसको एक अच्छी वेल ड्रेन सॉइल पसंद है। जो मैंने आपको 4 चीज़ें बताई हैं, 3 चीज़ें हैं। 50% नॉर्मल गार्डन सॉइल, 25% इसमें कंपोस्ट और 25% सैंड का मिक्सचर जो है वो बेस्ट रहता है इस प्लांट के लिए, इसकी ग्रोथ के लिए। तो चलें पहले इसको रूट्स इसकी निकाल लेते हैं और प्लांट्स निकाल लेते हैं इस बड़े पोट से और देन इनको मैं रिपोर्ट करके साथ साथ आपको दिखाता हूँ। साथ ही साथ इनकी रूट्स भी आपको दिखाऊंगा कि कैसी रूट्स डेवलप हुई हैं। ये आप देख सकते हैं आफ्टर जो हमारा रिज़ल्ट आया है वो 35 डेज़ का, कि इसमें जो है वो कुछ एक कटिंग जो है वो बनी है। अगर मैं फोकस कर पाऊँ
और इसी तरह बकाया दूसरी कटिंग्स भी मैं निकाल कर आपको चेक कराता हूँ। थोड़ी एहतियात से निकालेंगे ताकि इसकी जो है, ये भी आप देख सकते हैं इसमें भी जो है वो एक अदद रूट बनी है। क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं हुआ तो इसमें जो इसकी रूटिंग है वो थोड़ी स्लो स्टार्ट हुई है, जैसा कि ये आप देख सकते हैं। और ये जो कटिंग है इसमें तो बिल्कुल रूटिंग स्टार्ट ही नहीं हुई। इसका क्या रीज़न हो सकता है? इसमें भी स्टार्ट हो रही थी, अभी इसे जो है वो अलग से हम लगा देंगे अलग पोर्ट में, और देन जो है वो देखते हैं। अब ये जो सारी कटिंग जो हमारी ग्रो हो चुकी हैं, इनको हम अलग अलग पोर्ट में लगाएंगे। इसका सॉइल मीडिया भी मैंने आपको बता दिया। जस्ट सिंपली इनको इस जो अलग पोर्ट्स हैं इनमें रिपोर्ट करेंगे और इनको सेमी शेड एरिया में रखेंगे, क्योंकि अभी इनको रिपोर्ट किया है। अगर डायरेक्ट सनलाइट पर रखेंगे तो ये बर्न हो सकते हैं, क्योंकि अभी इनकी रूट्स इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई और इनको कुछ टाइम लगेगा नई सॉइल में अपनी जो है वो रूट्स को डेवलप करने का। इसमें भी थोड़ी लिटिल बिट जो है वो छोटी रूट्स बनी हैं, इस वजह से हमें इसे कुछ टाइम के लिए सेमी शेड एरिया में रखना होगा। तकरीबन 1 मंथ के अंदर आप जब कटिंग लगा रहे हैं जेड की, तो मिनी जेड या फिर पोर्चुलाकारा आफ्रा, इसका नाम है साइंटिफिक, तो ये ग्रो करना शुरू कर जाती है। जैसा कि मैंने आपको लाइव प्रूफ भी दिखाया कि इनकी कटिंग्स जो हैं वो जस्ट 35 डेज़ के अंदर रूटिंग इन्होंने स्टार्ट कर दी है और ये ग्रो करना शुरू कर चुके हैं। इनकी नई लीव्स भी आ रहे थे। ये जो आप देख सकते हैं इनकी ग्रोथ जो है वो चल रही थी और इसी दौरान मैंने इनको जो है वो रिपोर्ट किया है। अभी कुछ दिन के लिए ये रिपोर्टिंग शौक में आएंगे। इनकी नई ग्रोथ तो नहीं होगी, लेकिन जल्द ही उम्मीद है कि ये अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि गार्डनिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। ये एक सैकुलेंट है, इसलिए इनको इतना ज़्यादा वाटर नहीं देंगे। जस्ट इनको फर्स्ट टाइम अच्छी तरह वाटर दे के देन वाटर तब भी देना है या जब सॉइल फुली ड्राई हो जाए ऊपर से 1-1.5 इंच तक। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।